ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि प्रासुवे यद्भद्रं तन्न आसुवे। सजनों, यूट्यूब चैनल स्वामी यशवीर महाराज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सजनों, संसार के अंदर प्रत्येक देश में अपने अपने तरीके से नववर्ष मनाया जाता है और संसार के अधिक देशों में अंग्रेजी वर्ष मनाया जाता है 1 जनवरी को। भारत में भी कुछ लोग 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, लेकिन संसार के अंदर नववर्ष कभी भी मनाया जाता हो वह उचित नहीं है, क्योंकि नववर्ष जो प्राचीन है, सृष्टि से लेकर के अब तक है और पूरे संसार में प्राचीन समय में जो नववर्ष मनाया जाता था वह चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता था। और आज भी जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, चाहे वो भारत में रहो या अन्य देशों में, वे प्राचीन रूप में जो नववर्ष मनाया जाता था, जिस तिथि में उसी में नववर्ष मनाते हैं। और इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 2 अप्रैल 2022 को पड़ रही है, इसलिए 2 अप्रैल को आप लोग नववर्ष मनाएं और इस नववर्ष पर आप पूर्ण रूपेण प्राचीनता के कार्यक्रम करें, जैसा कि अपने मकान पर ओम की पताका, ओम का ध्वज आप लगाएं और नववर्ष पर घर में हवन करें, यज्ञ करें। और जो यज्ञ हवन नहीं कर सकते तो कम से कम देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि दीपक भी हवन का छोटा रूप होता है। और घर में पकवान बनाएं, सत्संग करें, किसी विद्वान के माध्यम से सत्संग सुने। और जो इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर में धार्मिक साहित्य को पढ़ें और दूसरों को सुनाएं। यदि आप लोग इसी प्रकार अपने प्राचीन नववर्ष को मनाते रहे तो आपकी भारत की संस्कृति सुरक्षित रहेगी। क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति के अनुसार अपने पर्व को नहीं मनाएंगे, तब तक हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगी। और यदि हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा और हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। पहले हमारी संस्कृति पर आघात हुआ तो हमारा राष्ट्र मुगलों के अधीन हो गया, उसके पश्चात अंग्रेजों के अधीन हो गया। और जब तक भारत के लोग भारत की संस्कृति के अनुसार चलते रहे, अपने पर्व मनाते रहे, अपने जीवन को उसी प्रकार से लेकर के चलते रहे, तब तक भारत के लोग चक्रवर्ती सम्राट रहे,
भारत के लोगों का ही संसार के अंदर राज होता था। और जब से हमने अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, तब से हम संसार के अंदर गुलामियत का, पराधीनता का जीवन व्यतीत करने वाले बन गए। यदि हम पुनः प्राचीन संस्कृति की तरफ को चलेंगे तो पुनः हम वेद के रास्ते पर चलते हुए, धर्म के रास्ते पर चलते हुए संसार के सिरमौर बनेंगे, संसार के गुरु बनेंगे और संसार के चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि 2 अप्रैल को ही अपना नव वर्ष मनाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम।